हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। धार्मिक महिला आंदोलन संबंधित पहली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है, जिसके माध्यम से आपको महिला आंदोलन संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम सीधे पहले अपने क्वेश्चनों पर आते हैं, फिर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। रमाबाई रानाडे ने पूना में महिलाओं की उच्चतर शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? हुजूर पागा विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी थी? किसने की थी? रमाबाई रानाडे ने की थी। किसकी पत्नी थी? महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रमाबाई रानाडे ने पूना में महिलाओं की उच्चतर शिक्षा के लिए हुजूर पागा विश्वविद्यालय की स्थापना कब कहाँ की? 1884 ईस्वी में पूना में की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस संस्था की स्थापना से भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? तो 1904 ईस्वी में बम्बई में स्थापित प्रथम महिला परिषद से भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ था? मुख्यतः हुआ था, ये नहीं किसके नेतृत्व में हुआ था, मुख्यतः रमाबाई रानाडे के नेतृत्व में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन की स्थापना कब कहाँ की थी? तो सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे ने 1908 ईस्वी में बम्बई में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डी.के. कार्वे का जन्म कब कहाँ हुआ था? डी.के. कार्वे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। और किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र नाम राज्य में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दोनों केशव कर्वे मतलब डी.के. कर्वे ने एक स्वयं विधवा ब्राह्मण महिला से विवाह किया था। कब किया था? 1893 ईस्वी में। और उस विधवा महिला का नाम क्या था? लक्ष्मी बाई। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और 1899 ईस्वी में किसने विधवा आश्रम की स्थापना की थी? तो किसने की थी? डी.के. कार्वे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। 1899 ईस्वी में डी.के. कार्वे ने कहाँ पर विधवा आश्रम की स्थापना की थी? तो कहाँ पर की थी? पूना में की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसके प्रयासों से मुंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी.के. कार्वे के सहयोग से या डी कार्वे के प्रयासों से भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कब की गई? तो 1916 में। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डी.के. कार्वे के प्रयासों से कब बम्बई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो मैं ये बता चुका हूँ 1916 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डी.के. कार्वे को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब कब की गया था? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। डी.के. कार्वे की मृत्यु कब हुई थी? डी.के. कार्वे की मृत्यु या डेथ या स्वर्गवास 1962 ईस्वी में हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो किसके प्रयास? मुथु लक्ष्मी रेड्डी के। मैं इसमें पूरी देवदासी प्रथा संबंधी वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र क्या था? कर्नाटक के सोदांती नगर के यल्लम्मा मंदिर था। देवदासी प्रथा का प्रमुख केंद्र क्या था? यल्लम्मा मंदिर था, और जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी ने देवदासी प्रथा का उन्मूलन कब हुआ या कब समाप्त किया? तो 1925 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देवदासी प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? देवदासी प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख अशोक के रायगढ़ के जोगी मारा गुहालेख से मिलता है। तो किस गुहालेख से मिलता है? आपको याद रखना पड़ेगा, जोगी मारा गुहालेख से। गुहालेख कई प्रकार के होते हैं, जो गुफा गुहालेख है। ठीक है। अब अपना चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
मंदिर में वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख से मिलता है? रायगढ़ गुहालेख से मिलता है। जैसे मंदिरों में जो देवदासी महिला होती थी, जो समय निकालने पर जो पुजारी या ब्राह्मण लोग अपना मतलब समय निकालने के बाद उन महिलाओं को देवदासी प्रथा में या वेश्यावृत्ति में छोड़ देते थे, उन्हें कहते थे वेश्यावृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना मार्गरेट, इसमें लिखा कजिन्स है, सारा गलत हो गया, मार्गरेट कजिन्स ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण की धुन पियानो किसने तैयार की थी? मतलब जनगण मन हम गाते हैं तो उसके पियानो की धुन किसने तैयार की थी? मार्गरेट कजिन्स ने तैयार की थी। कितनी बड़ी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया वुमेन्स की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी, पुणे में की थी। कहाँ कब गई? 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया था 1927 में पुणे में हुआ। किसने की थी? मार्गरेट कजिन्स ने। 3 क्वेश्चन मैंने अलग इसलिए दिए हैं कि आप उनको लिख के समझ सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन 1927 ईस्वी में पुणे में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अब देखो सब कुछ आ गया। बड़ौदा की महारानी चिंबाबाई साहब गायकवाड़ की अध्यक्षता में पहला ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखो किसने की थी? कजिन्स ने की थी। कब की? 1927 में। कहाँ की थी? पुणे में की थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई? चिंबाबाई। 3-4 क्वेश्चन एक ही मिनट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने 1938 में किस पाक्षिक या मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो रोशनी। महिलाओं के जीवन में कौन लाता है? रोशनी आती है, तो रोशनी पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? शारदा अधिनियम 18 सितंबर 1928 ईस्वी को पारित हुआ। ये विवाह से संबंधित अधिनियम है। किससे? लड़की और लड़कों की विवाह से संबंधित अधिनियम है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शारदा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय पारित हुआ। लॉर्ड इरविन कब तक? लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वायसराय रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शारदा अधिनियम के तहत लड़की एवं लड़के की आयु क्रम से कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? मतलब विवाह के लिए कितने? 14 लड़कियों की एवं 18 लड़कों की। पहले सहमति अधिनियम आयु में कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष लड़कियों की, 18 वर्ष लड़कों की। उससे पहले नेटिव मैरिज में कितनी थी? 14 थी। पहले कम और ज़्यादा बढ़ती होती रही है। आप नियम को समझें। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शारदा अधिनियम किस प्रसिद्ध समाज सुधारक के प्रयासों से पारित हुआ? किस समाज सुधारक के? हरिबिलास शारदा। और इसीलिए हरिबिलास शारदा के नाम पर इसका नाम शारदा अधिनियम पड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंगाल का तारकेश्वर मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध था? गलत लिख गया इसमें टाइपिंग। किसके लिए प्रसिद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध था। बहुत भ्रष्टाचार होता था इस मंदिर में। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। संत भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कब कहाँ किसने की थी? तो कब कहाँ? 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी ने की थी। आपको याद होना, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्त्री संघ मतलब महिला संघ की स्थापना, महिला भी आ सकता है आपको, स्त्री भी आ सकता है। राष्ट्रीय स्त्री महिला संघ की स्थापना सरोजिनी नायडू ने की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्वर्णिम दहलीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन थी? तो इसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन थी। सरोजिनी नायडू थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्त्री दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? स्त्री दर्पण नामक पुस्तक के लेखक रामेश्वरी नेहरू थी। रामेश्वरी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी थी। कौन थी? नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महिला राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी? महिला राष्ट्र संघ की स्थापना ललिता घोष ने की थी।
अब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट प्रश्न में कहाँ की थी, कब की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ललिता घोष ने राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो कब की थी, 1928 ईस्वी में की थी, सिंपल बात है। अब कहाँ की थी, कलकत्ता में। अधिकतर सारी संस्थाओं की स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हुई थी अधिकतर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम, देश सेविका संघ की स्थापना किसने की थी। देश सेविका, देखो राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना, अब ये देश सेविका संघ की स्थापना किसने, कृष्णा भाई राव ने की थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देश सेविका संघ की स्थापना कब कहाँ की गई थी। देश सेविका संघ की स्थापना 1938 ईस्वी में बड़ौदा में की थी, जहीं बड़ौदा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना किसने की। नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना उर्मिला देवी ने की थी। नारी मतलब महिला, तो महिला भी होता है। महिला सत्याग्रह समिति की स्थापना किसने की, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना कब की गई थी। नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1882 में। ये सीधा क्वेश्चन आया था, स्त्री पुरुष तुलना नाम पुस्तक के लेखक कौन थे, ताराबाई शिंदे। नेट में आ चुका है, IAS में भी आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी। तो किस संगठन की स्थापना की थी, महिला आत्मरक्षा समिति की स्थापना या संगठन की स्थापना। इससे संगठन से संबंधित कुछ महिलाओं के नाम आपको याद होने, रानी मित्रा दास गुप्ता, मणिक कुंतला सेन, रेणुका चक्रवर्ती आदि ऐसी महिला थीं जो इस आंदोलन महिला आत्मरक्षा समिति या आंदोलन से संबंधित थी। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं और आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं के आरक्षण की मांग उठाई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, किसने, राधाबाई सुब्बाराव ने। देखिए एक बात है, एक पूछे क्वेश्चन, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम, 1884 ईस्वी में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बम्बई हाईकोर्ट ले गया। उस केस का क्या नाम था, रुक्माबाई दादाजी केस। इस केस को मैंने आपको पहले कहा चुका हूँ, उसमें वीडियो में देख लेना, लेकिन मैं बताता हूँ। इसके समय 2 जजों के नाम आपको याद है, जस्टिस रॉबर्ट हिल पिने, जिसने पहला रुक्माबाई के पक्ष में दिया था फैसला, फिर दूसरे थे जज फेरोन, इन्होंने दादाजी भाई के पक्ष में फैसला दिया था दोबारा। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको रखने हैं, पिने और फेरोन। अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरी इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए। जय हिंद।